चलो अब देखो इधर, आज हम बात करेंगे कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड। जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं, उस पर कभी भी मान नहीं लिखा होता है कि वो रेजिस्टेंस इतने ओम का है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस पर नंबर नहीं लिखा होता है कि वो रेजिस्टेंस कितने ओम का है। उसके लिए आपको करना क्या होता है, उस रेजिस्टेंस पे कलरफुल पट्टियां बनी होती हैं, रिंग। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो इस पे ऐसे कलरफुल पट्टियां होंगी, रंगीन। उन कलरफुल पट्टियों की सहायता से हम पता कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो कलरफुल पट्टियों की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे? इसका मतलब यह है कि जो कलरफुल पट्टियां हैं, उन कलर का नंबर होगा, जिसे हम कोड कहते हैं। उन कलरों का, उन रंगों का क्या होगा? नंबर, जिसे हम कोड कहते हैं। ठीक है, उसी को लिखा जाता है कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड। वर्ड मतलब रंग, और कोड मतलब कोड, उसका रंगों का कोड। और उसी कोड की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितने ओम का है। अब रह गई बात, वो कौन कौन से रंग होते हैं, उन रंगों का कोड क्या होता है। ठीक है, अगर ये हमको पता हो जाए तो हम आसानी से किसी भी रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे जो दुकानदार है, वो कोई बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे कहेंगे भैया हमको 10 ओम का रेजिस्टेंस दे दो, हमको 50 ओम का रेजिस्टेंस दे दो, 200 ओम का रेजिस्टेंस दे दो, यानी जितने ओम का रेजिस्टेंस आप उससे मांगेंगे, वो तुरंत उठाकर आपको दे देगा। जबकि उस पर लिखा नहीं है कि पढ़ के दे रहा है। वह रंगों को देखेगा, रंगों का कोड उसको पता है, उस कोड की सहायता से वो बता देता है कि यह रेजिस्टेंस इतने ओम का है। उसी तरह से अगर आपको रंगों का कोड बता दिया जाए और कैसे प्रतिरोध का मान निकाला जाएगा वो बता दिया जाए, तो आप भी आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा प्रतिरोध कितने ओम का है। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध का वर्ण, वर्ण मीन्स रंग, ठीक है, कोड। कलर कोड की सहायता से हम कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए, एक रेजिस्टेंस हम यहां पर बनाते हैं। ठीक है, और उस रेजिस्टेंस को ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप कोई सर्किट जब लेंगे, उस सर्किट में जब देखेंगे रेजिस्टेंस लगा होगा, तो वो रेजिस्टेंस किस तरह बना होता है। ठीक है, ऐसे ये रेजिस्टेंस होते हैं। ऐसे, ठीक है, अब इसी पर कलरफुल पट्टियां बनी होंगी। इसमें कुल 4 पट्टियां होती हैं।
कितनी? 4। 4 पट्टियां होती हैं। 4 से कम हो सकती है लेकिन 4 से अधिक नहीं हो सकती है, फिक्स है। 4 से कम हो सकती है लेकिन 4 से अधिक नहीं हो सकती है। इनमें 3 जो कलरफुल पट्टियां होंगी वो रेजिस्टेंस के एक सिरे के तरफ होंगी, पास पास, और जो चौथी कलरफुल पट्टी होगी वो रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे की ओर होगी। मतलब समझिए, ये रेजिस्टेंस है, ये कार्बन प्रतिरोध है। इस कार्बन प्रतिरोध पर 4 पट्टियां बनेंगी, 3 पट्टियां एक तरफ होंगी। अब इस पे देखिए, ये एक पट्टी हो गया, ठीक। इसी तरह इसी के पास में एक दूसरी पट्टी भी बनेगी। इसी के पास में एक तीसरी पट्टी भी बनेगी। तो ये कुल 3 पट्टियां हो गई। जो इसमें पहली पट्टी है उसको हम ए लिख देते हैं। जो दूसरी पट्टी है ये है पहली, दूसरी पट्टी ये है, तीसरी पट्टी ये है, ठीक। ये पट्टियां कलरफुल हैं, ध्यान रखना। ये जो पट्टियां हैं, तीनों के तीनों पट्टियां क्या हैं? रंगीन हैं, ऐसे। समझ में आ गया? तो ये 3 पट्टियां एक पास हैं। चौथी जो पट्टी होगी वह रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा इधर इसके पास होगी। ये, और इसका नंबर हम लिख देते हैं डी, ठीक है। ये क्या है? डी है। ये क्या है? सी है। और ये बी, और ये ए। हो गया? अब ये जो चौथी पट्टी आप देख रहे हैं इसका कलर अलग होगा। अब ध्यान देना, ऐसे रेजिस्टेंस पर बना होता है। इन्हीं कलर को देख करके हम बताएंगे कि रेजिस्टेंस कितने ओम का है। क्लियर? अब हमें देखना है कौन सी पट्टी किस कलर का है। जो पहली पट्टी है, जो ए है, वह रेजिस्टेंस का पहला अंक दर्शाता है। पहली पट्टी का जो कलर होगा, उस कलर का जो कोड होगा, वह रेजिस्टेंस का पहला अंक दर्शाएगा, ठीक है। यानी इस पट्टी का जो कोड होगा, इस पट्टी पे जो कलर होगा, कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है, उस कलर का जो कोड होगा वह उसके पहले सार्थक अंक को दर्शाएगा। 11th में सार्थक अंक पढ़े होंगे, उसमें जैसे कोई भौतिक राशि मापी जाती है, 45 लिखा है, तो आप कहते हो कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2। तो इसमें पहला सार्थक अंक क्या है और दूसरा 5। अगर कोई नंबर और लिख दिए तो तीसरा सार्थक अंक 6 हो गया। तो पहली पट्टी का जो कलर होगा, उस कलर का कोड पहले सार्थक अंक को दर्शाएगा। यानी ये बताएगा पहला सार्थक अंक, ये पहले सार्थक अंक को दर्शाएगा, पहली पट्टी के रंग का कोड, ठीक है। दूसरी पट्टी ये है, इस पट्टी के रंग का कोड दूसरे सार्थक अंक को दर्शाएगा। जैसे दूसरा अंक क्या है? 5, ठीक है।
पहला अंक पहली पट्टी का रंग का कोड, दूसरा अंक दूसरी पट्टी के रंग का कोड। ठीक, तीसरी जो पट्टी है, ये तीसरी पट्टी के रंग का जो कोड होता है वह 10 के घात को प्रदर्शित करता है, जो इसमें गुणा के रूप में होता है। जैसे कभी कभी आप लिखते हैं ना 45 गुणे 10 पे 5, लिखते हैं ना, लिखते हैं। तो तीसरी पट्टी के रंग का कोड जो होगा 10 के घात को, 10 के, और इसी घात को इसको क्या कहेंगे, गुणांक। क्या कहेंगे, क्योंकि इसका इसमें गुणा हुआ है, तो 10 के घात का गुणांक को शो करता है वो कौन, तीसरी पट्टी का कोड, यानी 10 के इसके घात को। ठीक है, चौथी पट्टी का जो कोड होता है, देखिए ये सहनशीलता, ये सहनशीलता को दर्शाता है। सहनशीलता को प्रतिशत में दर्शाएगा ये। क्लियर, अब देखिए ये क्लियर हो गया। तो किसी भी कार्बन प्रतिरोध को का मान अगर आपको निकालना है तो उस कार्बन प्रतिरोध को लीजिए और उस पे रंगों का कोड ज्ञात करिए। ठीक, उन रंगों के कोड की सहायता से आप इस रेजिस्टेंस का मान बता सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, समझिए कैसे निकालेंगे सूत्र। ठीक है, पहले पट्टी का जो कोड होगा, मान लीजिए ए है, तो पहला अंक क्या लिखोगे, ए। ठीक है, दूसरी पट्टी का रंग का कोड क्या है, तो इसी के बगल में बी लिख दोगे। हो गया, तो ये पहला सार्थक अंक और ये हो गया। अब इसमें गुणा करोगे किससे, तीसरी पट्टी, और वो क्या व्यक्त करती है, 10 के, तो तीसरी पट्टी का कोड 10 के घात। अब सी का जो मान होगा लिख देना। क्लियर हो गया ये। और चौथी पट्टी का जो कोड है वो परसेंटेज में देता है, जो किसको व्यक्त करता है, सहनशीलता को, प्लस माइनस D%। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी रेजिस्टेंस का मान और उसकी सहनशीलता बता सकते हैं। सहनशीलता का मतलब एक तरह से ये समझिए उस कितना उसमें त्रुटि हो सकती है, कितने को वो बिना त्रुटि का सहन कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको रेजिस्टेंस दिया जाए तो आप फटाफट इस सूत्र पे उन रंगों का कोड रख दीजिए, पढ़ देना, आपको रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि रंगों का कोड क्या है। ठीक है, रंगों का कोड, तो देखिए यहां देखना, रंग, ठीक है, रंग है, रंगों का क्रम होगा, क्रम इधर उधर करेंगे कोड बदल जाएगा, ध्यान रखना, क्रम से याद रखना पड़ेगा। ए और बी का कोड, यानी पट्टी ए और पट्टी बी के रंग का कोड। ठीक है, तीसरा सी का कोड, यानी तीसरी पट्टी का जो कोड होगा। ठीक, और चौथा डी, तो डी किसको व्यक्त करता है, सहनशीलता को दर्शाता है। समझ में आ गई बात।
ये इस तरह से बना लेंगे। पहले नंबर पे देखिए, जो नंबर 1 है उस पे पहला कलर कौन आता है? देखिए, पहला कलर आएगा बी। बी का मतलब समझ रहे हैं, पहले बी का अर्थ होता है ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। ठीक। दूसरा जो कोड होगा, दूसरे नंबर का कलर जो होगा वो फिर है बी, और इसका मतलब होता है ब्राउन। क्या होता है? ब्राउन। तीसरे नंबर पे याद रखना, तीसरे नंबर पर आर। आर का मतलब रेड। ठीक है? कहां गए लोग? रेड। चौथे नंबर पे आएगा ओ। ओ मतलब ऑरेंज। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, कलर नेम याद है। 5 नंबर पे वाई। हेलो हेलो। 6 नंबर जी। ग्रीन। 7 नंबर देखो, 7 नंबर फिर बी आ जाएगा, मतलब बहुत अच्छे। 8 नंबर वी। अरे वाह, वायलेट। 9 नंबर जी, ग्रे। पढ़े हो ना? 10 नंबर वाइट, डब्लू। देख लो, ये कुल 10 कलर हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। इससे ये कहीं इधर उधर करोगे कोड बदल जाएगा। अब देखो, पहला जो कलर है इसमें, इसका कोड होता है 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये याद रखना जरूरी है। इधर उधर हुआ कोड बदल जाएगा। अगर कहीं ब्लू को यहां लिख दोगे तो कोड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। और जब कोड गलत हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का मान भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, इन्हीं में से अगर कोई कलर सी वाले पे होगा, तीसरी पट्टी पे, तो अगर ब्लैक होगा, समझना, अगर ब्लैक होगा तो 10 पे कै घात लिखोगे? 0। और यदि ब्राउन होगा तो 10 पे, फिर 10 पे, 10 पे, 10 पे। बस समझ में आ गया? ये हो गया। सहनशीलता में देख लो, सहनशीलता वाले डी वाले पट्टी पर केवल 2 ही कलर होगा। एक होगा गोल्डन कलर। क्या होगा? गोल्डन। गोल्डन मतलब समझ रहे हो ना? सोने वाला कलर, सोना का कलर, सूते वाला कलर नहीं। सोने वाला कलर। और दूसरा होता है सिल्वर, और तीसरा होता है नो कलर। नो कलर मतलब कोनो कलर, कोनो कलर ना हो। ठीक है? अब देखिए, अगर चौथी पट्टी का रंग गोल्डन है तो सहनशीलता उसकी आएगी ±5%। और यदि सिल्वर है
तो सहनशीलता आएगी 10%। कोनो कलर नहीं है, सहनशीलता आएगी 20%। नो कलर का मतलब चौथी पट्टी हो ही अगर ना, तो सहनशीलता कितना लिखोगे? 20%। समझ में आ गया? अब बात आएगी कि सर जी इसको याद कैसे करेंगे, हैं? सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि गुरुजी नंबर कैसे याद करेंगे कलर का, इधर उधर हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसके लिए एक फार्मूला देखो, याद करने का तरीका कैसे याद करोगे। देखो ये क्या है, तो लिखो बी, आई क्या है? बी, पढ़ो बीबी, नहीं हो गया? बीबी समझ रहे हो ना? फिर लिखो आर, फिर लिखो ओ, फिर लिखो वाई, तो बीबी रोए, बीबी रोए। अब देखो यहां तक हो गया, 5 कलर याद हो जाएगा, सही है ना? बीबी रोए। अब आ जाओ जी, जी का मतलब है ग्रेट, फिर आ गया बी, अब ये हो गया बॉय, तो ग्रेट बॉय, फिर भी आ गया भेरी, फिर जी आ गया गुड, और ये आ गया वाइफ। अब पढ़ लो। हाँ भाई, अगर बीबी रो रही है तो लास्ट में कहोगे बहुत अच्छी है, ठीक है? तो बीबी रोए, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, ये सेंटेंस याद रखोगे, सभी कलर जो है एकदम सिस्टम से आ जाएगा, ठीक है? अगर ये अभी नहीं कि इसमें वेरी लिखा है तो केवल पहला अक्षर का कलर लिखना है, नहीं तो लगना ERY का भी कलर लिखना है। ये बनाया गया है ट्रिक ताकि आपको याद रहे, भूले ना, नहीं तो कलर इधर उधर कर दोगे, ठीक है? और याद रखना पहला बी क्या है? ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन और तीसरा बी ब्लू, ठीक? पहला जी ग्रीन, दूसरा जी ग्रे, बाकी सब एक एक नाम है, ठीक है ना? तो इससे आप कलर का सिस्टम याद कर लेंगे, ठीक? और जब सिस्टम से कलर याद हो जाएगा तो कोड तो ऐसे ही याद हो जाएगा, कोड में कोई प्रॉब्लम 0 से लेकर 9 तक लिखना है, और यही चीज यहां 10 के घात में लिखना है। चौथी पट्टी में दुबे कलर होगा, गोल्डन है तो 5, सिल्वर है तो, और नहीं है तो 20, 10 5 10, 5 के दूना 10, 10 के दूना 20, ठीक है? अब आते हैं, मान लो हमारे पास इस तरह कोई रेजिस्टेंस है, अब मान कैसे निकालोगे? देखो भाई, समझ में आ गया ना? अब मान कैसे निकालना? सपोज करो कि जो पहला पट्टी है ये वाली, ये ग्रीन कलर की है, इस कलर की, और दूसरी जो पट्टी है ये ब्लू कलर की है, ठीक? और तीसरी जो पट्टी है वो ब्राउन कलर की है, ठीक है? और जो चौथी पट्टी है वो सिल्वर है। अब आपसे कहें बताइए इस रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, सही है? तो देखो सूत्र सामने है, सूत्र पे इन रंगों का कोड रख दो बस। तो देखो समझो, ये पहली पट्टी का रंग ग्रीन का कोड देख लो 5, तो ए की जगह क्या लिखोगे? हो गया, ठीक है? दूसरी पट्टी बी का रंग ब्लू का कोड 6, यहां 6 लिख दो, तो कितना हो गया? 56 हो गया। फिर क्या है? गुड़े 10,
10 के ऊपर क्या है? सी, तीसरी पट्टी सी, सी का कलर और ब्राउन का कोड। तो इस पे क्या लिखोगे? एक, क्या लिखोगे? एक प्लस माइनस चौथा पट्टी डी, डी का कलर सिल्वर यानी सहनशीलता 10%। समझ में आई बात? अब देखो 10 पर एक घात का मतलब है 10, 10 का गुणा 56 में करोगे 500, यानी 560 ओम का रेजिस्टेंस है और इसकी सहनशीलता कितनी है? समझ में आ गया? तो इस तरह से कलर को देखकर रेजिस्टेंस को निकाला जाता है। ठीक है, इस तरह से रेजिस्टेंस का कलर देखिए और फटाक से बताइए सर ये रेजिस्टेंस इतने ओम का है। क्लियर? अब बहुत लोग कहेंगे कि सर जी 5 ओम का रेजिस्टेंस कैसे होगा? 5 ओम, ये तो 56 560 का हो गया। मान लो हमें 5 ओम का रेजिस्टेंस निकालना हो तो देख लो, मिटा देना आप। समझ में आ गया ना जी कैसे रेजिस्टेंस निकाला गया है? चलो अब देखो 5 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है, 5, सिर्फ 5। तो 5 ओम कैसे आएगा? 5 के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 5 के पीछे कोई नंबर। तो ये हो सकता है कि 5 कोड किसका है? ग्रीन, यानी इस पर केवल ग्रीन पट्टी अगर है, 3 पट्टी में से केवल एक क्या पट्टी है? वो भी कौन कलर? ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन का कोड हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है कि तीनों पट्टी हो और 5 ओम निकालना हो, तो देखिए पहली जो पट्टी होगी वो कौन सी कलर होगी? तो ए की जगह क्या लिखोगे? 0। दूसरी पट्टी ग्रीन होगी, तीसरी पट्टी फिर ब्लैक हो जाएगी, तो 10 पे 0। समझे? तो 0 5 क्या हुआ? 5 और 10 पे 0 यानी 1, कितना आया? 5 ओम। समझ में आ गया? तो इस तरह 5 ओम 10 ओम जिसका भी मान होगा आप निकाल सकते हो। क्लियर? अरे भाई एक डबल कलर नहीं हो जाएगा? तो हो सकता है, जैसे हमने कहा कि तीनों पे अलग अलग हो सकते हैं, तो तीनों पे अलग होंगे तो ऐसे निकालेंगे। लेकिन जब 5 ओम 2 ओम 3 ओम निकालना होगा तो उसमें या तो इसमें से केवल एक पट्टी का कलर हो 2 ओम वाला, ठीक है, या तो तीनों होंगे। तो तीनों होकर कैसे 2 ओम बनाएंगे? इसका मतलब पहला पट्टी ब्लैक होगा, तीसरा पट्टी भी ब्लैक होगा और इसमें जो दूसरा पट्टी है वो रेड होगा, तभी तो 2 ओम आएगा, नहीं तो फिर मान बदल जाएगा। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछ देता है, देख लो एक क्वेश्चन यहां लिखते हैं, एक प्रतिरोध पर पहली पट्टी रेड यानी लाल, दूसरी पट्टी ग्रीन यानी हरा और तीसरी पट्टी काला है। एक प्रतिरोध पर पहली पट्टी लाल, दूसरी हरा, तीसरी काला है। ठीक है, इस प्रतिरोध में 10 वोल्ट के विभव पर
कितनी धारा प्रवाहित होगी। समझ में आ गई बात। एक प्रतिरोध है जिस पे रंग दिए गए हैं पट्टियों का, और कह रहा है कि उस प्रतिरोध में 10 वोल्ट के विभव पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो पहला काम, आप पट्टियों के कलर से आप उस रेजिस्टेंस का पहले मान निकालो, आर की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो हल करें इसको तो देखना, समझो आर का मान कैसे निकलेगा। देखो आर बराबर, फॉर्मूला क्या है, ए बी गुणे 10 पावर सी, यही है। तो पहली पट्टी का रंग लाल का कोड तो हो गया, दूसरी पट्टी कोड 5, तीसरी पट्टी तो 10 पे, बता दो कितना ओम हुआ, 25 ओम। यानी यह प्रतिरोध कितने ओम का है, 25 ओम का है। वोल्टेज कितना दिया है, 10 वोल्ट। धारा पूछ रहा है, ओम का नियम लगा दो। आर मिल गया, भी दिया है, आई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो लिख दोगे ओम के नियम से, तो आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर, भी बटा आर। तो आई, भी का मान 10, आर का मान 25, 10 में 25 से भाग दे दो, जाएगा नहीं, ऊपर नीचे 5 से काट दो, इतना आएगा। अब भाग जाएगा 0.4 एम्पियर, यही आएगा ना। कितनी एम्पियर की धारा बहेगी, 0.4 एम्पियर। क्लियर। तो इस तरह अगर कहीं पर रेजिस्टेंस पे कलर दिया गया हो और आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो फट से ना इस तरह सूत्र लगाइए, रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे दिया हो आर बराबर 25 ओम, आर बराबर, तो आपसे पूछा जाए बताइए उस रेजिस्टेंस के पहली दूसरी तीसरी पट्टी पे कौन कौन सा रंग होगा। तो फिर 2, 5, तो 2 कोड किसका है, तो लिखोगे पहली पट्टी रेड, 5 है तो दूसरी पट्टी ग्रीन, और तीसरी पट्टी 10 पे 0 यानी ब्लैक। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो कोई भी कार्बन प्रतिरोध का मान किससे आपको निकालना होगा, रंगों के कोड से। ठीक, रंगों का कोड इस सूत्र से याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस का मान इस सूत्र से निकालिएगा। क्लियर। अरे बहुत 10 पे मान लीजिए 2 घात है, ठीक, तो 10 पे 2 का मतलब हो गया 100, हुआ ना। 100 का 25 में गुणा करोगे तो 2500 हो जाएगा। तो जब 2500 लिखेंगे तो 2500 लिखा होगा 2500, आर बराबर 2500, तो पट्टियों का रंग बताइए। अगर आर बराबर 2500 तो पट्टियों का रंग क्या होगा, तो ये तो हमें पता चल गया 25 में 100 से गुणा हुआ है, ऐसे लिखोगे ना। अब ये इस रूप में दिखा कि नहीं दिखा, तो पहला कोड 2 है, दूसरा कोड 5 है, 10 पे कोड 2 है, तो 2 का मतलब कौन सा कलर, तीसरी पट्टी किस कलर का, रेड है। और यदि सहनशीलता भी दिया है तो सहनशीलता इसी में से कोई देगा। अगर 5% सहनशीलता दिया है, 10%, अब कोनो कलर नहीं है तो ठीक है ना। क्लियर। तो नोट करें, ये हेडिंग डाल लें, कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड। अभी चालू बंद न करना, ठीक है। चलिए लिखिए, कार्बन प्रतिरोधों का कार्बन प्रतिरोधों का
का मान ज्ञात करने के लिए का मान ज्ञात करने के लिए उस पर बने पट्टियों के रंगों के कोडों की सहायता लेते हैं। इसके लिए रंगों का कोड ज्ञात होना अति आवश्यक होता है। इसके लिए रंगों का कोड ज्ञात होना अति आवश्यक होता है। जो निम्न सारणी में दर्शाया गया है, हो गया जी। अब सारणी बना लीजिए और उसमें कोड रख लीजिए, सब नोट कर लीजिए फिगर बना करके। ठीक है, नोट करिए।